नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया यानी पॉजिटिव खबरों से भरा एक पॉजिटिव शो, एक ऐसा शो जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिनके पास डिग्री भले ना हो लेकिन जो वैज्ञानिकों से कम नहीं है। एक ऐसा शो जिसमें दिखाए गए आविष्कार वैज्ञानिकों को भी चौंका देते हैं। एक ऐसा शो जिसमें दिखाए जुगाड़ आपको कहने पर मजबूर कर देते हैं। शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया में आज हम आपको कुछ नौजवानों का एक ऐसा आविष्कार दिखाएंगे जो भारत को बुरी नजर से बचा सकता है और जो हमारे देश की तीसरी आंख भी बन सकता है। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा नायाब डिवाइस जो सांस को अल्फाज में और अल्फाज को आवाज में बदल सकता है। और शो के आखिर में दिखाएंगे एक ऐसी खास जीन्स जिसे पहनने के बाद पॉकेट मारों की खैर नहीं। घबराइए मत, आपका टीवी बिल्कुल ठीक है। हम सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि अगर आवाज ना हो तो संवाद कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो बोल नहीं सकते हैं या फिर जिनका पूरा शरीर पैरालिटिक है और जो हिलडुल भी नहीं सकते। वो अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते होंगे? जाहिर है उनकी पूरी जिंदगी एक बोझ की तरह बीतती होगी। अब हमारे ही मुल्क के एक नौजवान ने एक ऐसे डिवाइस का आविष्कार किया है जो ऐसे लोगों के लिए आवाज है और हमारे लिए एक चमत्कार। दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स को तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं तो इस आविष्कार को देखने से पहले स्टीफन हॉकिंग्स को जानना बहुत जरूरी है। स्टीफन हॉकिंग्स ब्रिटेन के जाने माने वैज्ञानिक हैं जो सिर्फ 21 बरस की उम्र में ALS नाम की एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गए और उनका लगभग पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। शरीर लाचार था लेकिन अपने दिमाग से स्टीफन हॉकिंग्स ने इस बीमारी को मात दे दी और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक आविष्कार कर डाला। अपने अल्फाजों को आवाज देने के लिए हॉकिंग्स एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उनकी व्हीलचेयर पर लगे कंप्यूटर पर शब्द आते जाते रहते हैं और वो अपने चेहरे की मांसपेशियों के दम पर चश्मे पर लगे सेंसर को निर्देश देते हैं। उनके ये इशारे ही वाक्य बनते हैं और वो मशीन उनकी आवाज बन जाती है। Over these years the world, and technology's impact on it, has changed dramatically. स्टीफन हॉकिंग्स के इस आविष्कार को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब एक हिंदुस्तानी ने कुछ ऐसा अजूबा बनाया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। इस आविष्कार का नाम है टॉक। जो लोग बोल नहीं सकते जैसे कि स्टीफन हॉकिंग या वो किसी भी कारणवश बोल नहीं सकते हैं जैसे म्यूट्स, तो मैंने एक डिवाइस बनाया है जिसके माध्यम से वो अपनी सांस के थ्रू बोल पाएंगे। यानी एक ऐसी मशीन जो इंसान की सांसों के इशारों को समझकर उसकी आवाज बन जाती है। इस मशीन के दो हिस्से हैं। पहला मेन डिवाइस जो आसानी से जेब में रखा जा सकता है और दूसरा हिस्सा है ब्रेथ सेंसर जो मोबाइल ब्लूटूथ डिवाइस की तरह कान में फिट होता है और उसका सेंसर नाक के पास पहुंचता है। You're watching शाबाश इंडिया। अब सवाल ये कि आखिर ये टॉक डिवाइस सांसों के संदेश समझता कैसे है? दरअसल ये सेंसर मोर्स कोड के जरिए सांसों की तीव्रता और पैटर्न को समझकर इनपुट दर्ज करता है और टॉक मशीन उन्हें ऑडियो संदेशों में बदल देती है। मोर्स कोड वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल पुराने जमाने की टेलीग्राफ मशीनों में किया जाता था। बीमार शख्स थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ही इस डिवाइस का आसानी से इस्तेमाल कर सकता है और अपनी सांसों के सहारे अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकता है। जब एक आदमी टॉक स्टार्ट करता है, टॉक उसे 5 छोटी इंटेंसिटी की ब्रेथ के लिए पूछता है और 5 लंबी इंटेंसिटी की ब्रेथ के लिए पूछता है जो कि डॉट और डैश होती हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर उस व्यक्ति को ए बोलना है, ए का सिंबल है डॉट और डैश यानी कि छोटी एक्सहेल और लंबी एक्सहेल। तो जैसे कि अगर आपको ए बोलना है तो मैं थोड़ा ऊंचा करके दिखाऊंगा अभी। अगर आपको ई बोलना है तो आप इस प्रकार बात कर सकते हैं। टॉक के अंदर 2 मोड हैं, तो आप लेटर कर करके सेंटेंस भी बना सकते हैं और आप एक लेटर से सेंटेंस भी इनकोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप खाली W बोलें तो वो अपने आप सिंथेसाइज कर दें काइंडली गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर।
बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है, उनके शॉर्टकोड भी इस मशीन के जरिए बनाए जा सकते हैं। वैसे तो इशारों को आवाज देने वाली कई डिवाइस बाजार में मौजूद हैं, लेकिन ये टॉक डिवाइस उन तमाम मशीनों के मुकाबले बेहद सस्ता है। जो बाकी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं वो $4,000 यानी कि 6 लाख रुपए से शुरू होती हैं, लगभग 6 लाख रुपए से शुरू होती हैं, और वो बहुत डिफिकल्ट हैं एक्सेस करने में। आप उसे किसी फार्मेसी में जाके खरीद नहीं सकते, और वो बहुत बल्कि होती हैं। उनके लिए आपको एक व्हील चेयर चाहिए, एक स्क्रीन चाहिए, बड़ी बैटरीज चाहिए। जब मैं इसे अपने डिवाइस टॉक से कंपेयर करता हूँ तो यह मेरी जेब में फिट हो जाता है। इसकी कॉस्ट 5,000 रुपये से कम आती है, और इसका स्पीकिंग रेट उन डिवाइसेस से कम 2 गुना ज़्यादा तेज़ है। इस मशीन का आविष्कार करने वाले अर्श शाह दिलबागी की उम्र सिर्फ 17 बरस है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में वो गूगल साइंस फेयर के फाइनलिस्ट रह चुके हैं, और उनकी ये टॉक मशीन वोटर्स चॉइस अवार्ड से नवाजी जा चुकी है। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं खुद की कंपनी चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जिससे दुनिया अच्छी बन सके। वो मुझे जहाँ ले जाएगी मैं चला जाऊँगा। दुनिया की करीब 1.4% आबादी डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज डिसऑर्डर की शिकार है। ये गिनती जर्मनी जैसे देश की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। ऐसे में ये डिवाइस सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लाचार लोगों की मदद कर सकता है। अगर हम आपसे कहें कि हमारे देश के पास ऐसी तकनीक है जिसके रहते 26/11 जैसे हमलों को नाकाम बनाया जा सकता है, या फिर हम आपसे कहें कि हमारे देश के पास एक ऐसा रोबोट है जिससे MH370 जैसे विमानों का पता लगाया जा सकता है, या फिर मैं आपसे कहूं कि अब हमारे पास ऐसी तकनीक है जिससे समंदर में छोटी से छोटी हरकत भी हमको पता लग सकती है, तो क्या आप हमारी बात मानेंगे? आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के नौजवानों ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। हवा में उड़ने वाले, आसमान की सैर करने वाले, आकाश से धरती की तस्वीर भेजने वाले ड्रोन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी पानी में गोते लगाने वाला ड्रोन देखा है? अगर नहीं तो आप देख लीजिए। ये है देश का बेमिसाल अंडर वाटर ड्रोन, नाम है मत्स्य 4.0। AUV स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। ऑटोनॉमस बोले तो इस पे खुद का दिमाग है, किसी बिना इंसानी दिक्कत के ये खुद से अपने सारे काम कर सकता है। अंडर वाटर मतलब ये पानी के नीचे काम करता है, और व्हीकल मतलब ये एक रोबोट है। तो ये एक पानी के नीचे खुद की दिमाग रखने वाला रोबोट है जो पानी के नीचे काम कर सकता है। ये एक ऐसा रोबोट है जिसके पास इंसानों से भी बेहतर दिमाग है, यानी समंदर के भीतर ये रोबोट कई ऐसे कारनामे कर सकता है जो इंसानों के बस में भी नहीं है। मत्स्य का सबसे बड़ा फायदा है देश की सुरक्षा। इतिहास गवाह है कि देश पर हमले की कई साजिशें समंदर के रास्ते ही रची गईं, लेकिन मत्स्य उन साजिशों से आगाह करने की पूरी ताकत रखता है, यानी ये ड्रोन समंदर की हर अनजान हलचल वक्त रहते ही पहचान सकता है। हमारे देश के लिए फायदा हो सकता है। मतलब ये आराम से अगर कोई दुश्मन आ रहे हैं, जैसे मुंबई के हमले में लोग आए थे, मैक्सिमम लोग समुद्र के रास्ते ही आते हैं, बहुत सारे लोग समुद्र के रास्ते आते हैं, तो हम ऐसा अगर AUV बना दें जो वहाँ पर निगरानी रख सकता है, तो कोई भी लोग आ रहे हैं तो आराम से उनको रोक सकते हैं मतलब एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा कि लोग आ रहे हैं इस तरह के। क्या समंदर के भीतर मौजूद तेल पाइपलाइन लीक हुई है? अगर हुई तो कहां से हुई? ऐसी तमाम जानकारियां भी मत्स्य चुटकी में दे सकता है। मुंबई में ऑयल रिग्स हैं, उनसे अंडर वाटर तेल आता है शोर तक। तो इन पाइपलाइंस के सर्वेलेंस में, इन पाइपलाइंस में कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप खुद किसी डाइवर को ना भेज के, जिसमें जानहानि का खतरा होता है, इस मशीन को भेज सकते हो जिसमें बिल्कुल जानहानि का खतरा नहीं होगा। मत्स्य 4.0 के फायदे अभी खत्म नहीं हुए। ये रोबोट समंदर के भीतर छिपे ब्लैक बॉक्स को ढूंढकर उसे बाहर तक ला सकता है, यानी मलेशियन एयरलाइंस के गुमशुदा विमान MH370 जैसे कई रहस्यों को सुलझाने के लिए भी मत्स्य को सिर्फ एक आदेश की जरूरत होगी। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि हम अगर इसको बहुत अच्छे ढंग से बनाएं, मतलब हम दिन रात इसीलिए काम करते हैं कि हम देश को कुछ दे सकें, तो सबका मकसद वही होता है, और साथ में हम खुद को प्रूव कर सकें। इस अंडर वाटर ड्रोन में 2 कैमरे लगे हैं, एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ।
पानी के भीतर 5 घंटे तक लगातार रहकर ये ड्रोन समंदर के भीतर हर हलचल की लाइव तस्वीरें भेज सकता है। साथ ही समंदर के भीतर मौजूद ध्वनि तरंगों के सहारे किसी अनजान चीज को खोजना भी इस रोबोट के लिए बाएं हाथ का काम है। आप पानी के अंदर जाते हो तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो इंसान शायद उतने नीचे तक पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि इंसान का सांस फूलने लगेगा। लेकिन ये अगर AUV है, वो अगर बहुत अच्छा बना ले तो वो अंदर जाके आराम से वो मिनरल्स को खोज सकता है। इस अजूबे को बनाया है मुंबई IIT के कुछ छात्रों ने। दरअसल मुंबई IIT में इस अंडर वाटर ड्रोन को बनाने की शुरुआत 2011 में हुई थी। हर साल 30 छात्रों का एक ग्रुप मत्स्य को नया रूप देता रहा और आखिरकार 2015 में वो आविष्कार अपने लेटेस्ट वर्जन यानी मत्स्य 4.0 तक पहुंच गया। मैं कहूँगा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर हम 4 साल में 30 लोगों की टीम ने इसको मेरे को भौचक्का कर दिया। इतनी अच्छी मेहनत से, अपनी लगन से काम करने से मैं भौचक्का रह गया कि इतना टफ प्रोजेक्ट जो था वो 4 साल में बन पाया। ये 4 साल से बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था। इस अंडर वाटर ड्रोन को बनाने में करीब 22 लाख का खर्च आया है। इसे बनाने का शुरुआती मकसद अमेरिका में होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, लेकिन 4 साल की मेहनत के बाद छात्रों ने एक ऐसा बेमिसाल आविष्कार कर डाला जो देश की नौसेना और तटरक्षकों के लिए तीसरी आंख साबित हो सकता है। मत्स्य को और बेहतर बनाने के लिए काम अब भी जारी है और छात्र मत्स्य को दुनिया का सबसे बेहतर अंडर वाटर ड्रोन बनाने की कोशिश में जुटे हैं। ट्रेन, बस, मेट्रो या ऐसी ही भीड़-भाड़ वाली जगहों पर हमें हमेशा एक डर सताता रहता है कि कहीं कोई हमारी जेब न काट ले, कहीं हम किसी पॉकेट मार के निशाने पर ना हो। शायद इसीलिए ऐसी जगहों पर लोग अक्सर अपना पर्स चेक करते रहते हैं। लेकिन अब जो आविष्कार हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे देखने के बाद आप बेफिक्र होकर कहीं भी घूम सकते हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि डरेंगे वो पॉकेट मार जो आपको निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। क्या है वो आविष्कार, आइए आपको दिखाते हैं। आपको भनक भी नहीं लगती और वो आपका पर्स उड़ा ले जाते हैं। आप कितना भी होशियार रहें, लेकिन उन पॉकेट मारों की नजर से आपका पर्स, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड और कीमती सामान बच नहीं पाते। लेकिन अब एक नौजवान ने ऐसा अजूबा बना दिया है जो पॉकेट मारों के होश उड़ा देगा। सिर्फ यही नहीं, आपकी जेब पर नजर डालने से पहले वो पॉकेट मार 100 बार सोचेगा। यह अजूबा है एक छोटा सा लेकिन बेहद कारगर डिवाइस जिसे कपड़ों में फिट किया जाता है। जैसे जीन्स, पैंट या फिर कोई शर्ट। आपकी जीन्स में मौजूद यह डिवाइस आपकी जेब को हमेशा सुरक्षित रखेगी। मेरे एक दोस्त का सफ़र में पॉकेट मारा है, वो हमको बोल रहा था यार तुम इस तरह की चीज़ें बनाते हो तो इस तरह की भी चीज़ें बनाओ कि कम से कम पॉकेट मारों से बचा जा सके। आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है, तो बस यही है। उस समय ऐसी आवश्यकता लगी कि हमें इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, तो मुझे लगा ठीक है, तो कुछ सोचा और कुछ एक छोटा सा सॉल्यूशन निकला, क्योंकि ऑलरेडी वो चिप मेरे पास था ही, हमने बस उसको जेब पे इंस्टॉल कर दिया। इस डिवाइस को पावर पैक जीन्स में एक इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़ा जाता है, यानी अगर आपकी मर्जी के बगैर कोई आपकी जेब में हाथ डालने की कोशिश करेगा तो 220 वोल्ट का करंट उसके शरीर में दौड़ जाएगा। जीन्स में पिक पॉकेटिंग को लेकर के जैसे होता रहता है, कोई भीड़ भाड़ के इलाके में गया या बस में आप सफ़र कर रहे हैं, कोई आपका पॉकेट मार ले तो आपके पॉकेट में ATM कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या कुछ भी है तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन इनसे बचने का बाद एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा एक छोटा सा डिवाइस है, आप उसको पॉकेट में इंस्टॉल कीजिए, ऑन कीजिए, उसके बाद अपना वॉलेट आप जेब में रख लीजिए। कोई भी बंदा अगर आपके जेब में उंगली भी अगर टच करता है तो उसको इतनी जोर का झटका लगेगा, वो दोबारा किसी की पॉकेट में उंगली डालने की हिम्मत नहीं करेगा। वाराणसी के श्याम चौरसिया 2 बार हाई स्कूल में फेल हुए थे। तीसरी कोशिश में जैसे तैसे पास हुए, लेकिन बिना डिग्री, बिना किसी सर्टिफिकेट के ही इलाके के बड़े साइंटिस्ट बन गए। पढ़ाई भी मेरी ठीक से पूरी नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं से इस चीज़ को
को लेकर भी अंदर फीलिंग रहता है कि और पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि काम करने के समय भी ऐसा फील होता है। एक शानदार डिवाइस बनाने में मोटी रकम खर्च नहीं करनी पड़ती, बल्कि इसके लिए सिर्फ 300 से 400 रुपए का खर्च आता है। रही बात इस आविष्कार की जरूरत की, तो आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पॉकेटमारी के 200 से ज्यादा मामले सामने आते हैं, जिनमें से 92% मामले मेट्रो से जुड़े हैं, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा 150 के आसपास का है। रही बात देश की, तो रोजाना ऐसी 2000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की जाती हैं। श्याम चौरसिया ने कई आविष्कार किए हैं। शाबाश इंडिया में हम आपको श्याम चौरसिया के आविष्कार दिखाते रहेंगे, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही कहानियां, कुछ ऐसे ही आविष्कार, कुछ ऐसे ही जुगाड़ लेकर। अगर आपने या आपके आसपास किसी ने इस तरह का कोई जुगाड़ किया हो, कोई आविष्कार किया हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shabaashindia@network18online.com। आप हमारे हैशटैग शाबाश इंडिया पर हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते तक के लिए दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर।